वस्तु कहीं ढूंढे कहीं की सुधावे हाथ, क्या है कबीर तपाए जब भेदी लीजिए साथ। मतलब क्या है कि प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब क्या है कि अपन कहाँ मौजूद हैं, उसका असर होता है। अपनी मौजूदगी कहाँ है। अगर अपन शरीर में मौजूद हैं तो शरीर की क्रियाओं से अपन वंचित नहीं रह सकते। शरीर के अंदर जो भी एक्टिविटी जो है, जो प्रकृति शरीर की प्रकृति, उसे वंचित नहीं रह सकते। ठीक है, कोई भी माई का लाल उसे वंचित नहीं रह सकता। कहा कि काम क्रोध मद लोभ की जब अलग घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान। जब तक आकाश तत्व के अंदर अपनी मौजूदगी है, उसमें उसमें काम भी होगा, क्रोध भी होगा, मद भी होगा, लोभ भी होगा, मोह भी होगा, है ना, कोई वंचित नहीं रह सकता। और फिर ये आप लोगों को बताया गया है कि भाई ये शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, लेकिन न काम बूढ़ा हुआ, न क्रोध बूढ़ा हुआ, न मद बूढ़ा हुआ, न लोभ बूढ़ा हुआ, न मोह बूढ़ा हुआ। ये कभी बूढ़ा नहीं होता, समझे। अगर इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो हट होगा, तो कभी भी उछाल खाएगा वो, कभी उछाल खाएगा। सतगुरु महाराज क्या कहते कि आप उसमें क्यों अपने आप में मौजूद हो ना। अरे आप में मौजूद होना ज्यादा आसान है। विश्व के प्रत्येक कार्य का कर्ता माइंड होता है। कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो कार्य करने वाला माइंड है, आप नहीं है। भजन जो कर रहे हैं, तो भजन भी कौन कर रहा है अभी, भजन भी माइंड कर रहा है ना। तो विश्व कार्य करता वही करता है, भजन भी माइंड कर रहा है। ठीक है, तो माइंड से अपने आप को निकालने की कला भजन है। अपने आप को माइंड से निकालने की कला भजन है। क्यों कि बाकी मन के अंदर जितने भी विचार आ रहे हैं वो संसारिक विचार आ रहे हैं, संसार के विचार आ रहे हैं माइंड में, तो संसार में चले जाते हैं। और माइंड में अगर सतगुरु और सतगुरु के द्वारा दिया हुआ नाम है, उसमें ही मौजूद है। ठीक है, उसकी दिशा बदल गई, उस माइंड की दिशा चेतन की तरफ हो गई। ये सतगुरु जड़ नहीं है, सतगुरु शरीर नहीं है, ये आपको लगता है, ये नहीं है ना। नाम जो है, जो आप उन लोगों को नाम दिया, वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। को जड़ नहीं है, वो भाषा नहीं है। अभी आप आपकी मौजूदगी उसमें होगी तब पता लगेगा, वो भाषा नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर मौजूद होने के लिए क्या है कि ये संसार के अंदर, संसार के कार्यकलापों के अंदर माइंड मौजूद है। ठीक है, तो संसार और संसार के कार्यकलापों से हटा करके और सतगुरु में लगाना, तो वो अगर ये करें कि आज दिन में मैं ये किया, अब मैं इसे हटाऊं, नहीं हटेगा, याद आएगा। वो सिर्फ याद सतगुरु ही आए, सतगुरु ही याद है, सतगुरु के द्वारा दिया हुआ नाम ही याद है, समझे। वो याद आएगा, बीच बीच से वो तरंग आ भी जाए तो उसको मत पकड़ो, उसके पीछे जाओगे तो क्या है कि वो नहीं, आप जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि देखिए, आप दिन में आप देखें आकाश की तरफ, तो ऐसे गोल 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 एक धारी सी नजर आएगी आपको। ठीक है, तो आप ऐसे नजर आ रहा है कि कोई धारी नीचे चल रही है, क्यों ऊपर जा रही है, वो नहीं चल रही, आप चल रहे हैं। आप अपने आप को एकदम एकदम रोक दीजिए, वो रुक जाएगी। ठीक है, तो अपने आप को रोकिए, न कि उस धारी को रोकने की कोशिश करो, वो नहीं, आप रोकिए अपने आप को। माइंड को रोकने की कोशिश मत करो, है ना, रुकेगा नहीं। क्यों, आप अगर महसूस हो कि रुक जाए, कैसे रुकेगा वो। ठीक है, उसको क्या है कि उसको मास्टर मत बनाइए, उस माइंड को सत्ता मत दीजिए। माइंड इज अ बैड मास्टर बट वेरी गुड सर्वेंट। बहुत बड़ा बुरा मास्टर है वो, उसको मास्टर बना दिया तो वेरी गुड सर्वेंट, लेकिन बहुत वफादार नौकर भी है वो। कब होगा, जब आप अपने आप में आएंगे, तो आपके पीछे पीछे चल देगा वो, आपके पीछे चलेगा वो। मतलब कि जैसे ये है, छाया की तरह ही है कि छाया के पीछे आप जा रहे हैं, और छाया को आप जितनी दौड़ लगाएंगे उतनी आगे दौड़ती जाएगी वो। जितनी भी कोशिश करें आप, मैं इसको पकड़ दूं पकड़ दूं पकड़ दूं, पकड़ सकते हो क्या। माइंड का भी यही है कि मैं माइंड को पकड़ लूं पकड़ लूं पकड़ लूं, नहीं। आपको ये पता नहीं लगेगा कि मैं आपके इसी के पीछे जा रहा हूँ, इस माइंड के पीछे मैं जा रहा हूँ, ये समझ तो नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो आप वो कहते कहते गुरु महाराज कहते कि आप पहले रुकिए, छाया रुक जाएगी। छाया के पीछे दौड़ रहे हैं और आप रुक गए तो छाया रुकेगी नहीं रुकेगी,
और अगर दौड़ते जाएगी आगे आगे, आप कभी नहीं रुकने वाली हो। तो पहले रुकिए, रुक गए तो क्या होगा, छाया रुक गई, फिर कहते टर्न अबाउट, घूम जाओ आप, छाया पीछे रहेगी कि नहीं रहेगी, फिर आप चलिए, तो कौन आएगा पीछे, आपकी छाया पीछे आएगी, आप उसके पीछे जा रहे हैं, है ना। तो क्या है कि आप रुकिए, किसमें, सतगुरु में, है ना, फिर नाम में रुकिए। अब वो सतगुरु में और माइंड उसमें रुकने में क्या हुआ कि माइंड है वहां रुक जाएगा, सतगुरु में और नाम में रुक जाएगा, ठीक है। फिर टर्न अबाउट, तो आप चलिए, आपके पीछे भी जाएगा वो, आप चलिए आपके पीछे पीछे आएगा। और वजनी स्थिति कब होगी, जब कोई विचार नहीं रहेगा, उस माइंड में कोई विचार नहीं रहेगा, उसमें वजनी स्थिति होगी। इसलिए आप लोगों को बताया कि आप जो अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते हैं सतगुरु में और सतगुरु के द्वारा जो है नाम में मौजूद है, समझे। जब आगे का जो चेतन नाम और चेतन सतगुरु दिखाई दे रहा हो, सुनाई दे रहा हो, नाम सुनाई दे रहा हो अंदर का, और चेतन सतगुरु दिखाई दे रहा हो, तो छोड़ दो, मतलब बोला नहीं, बोला आप लोगों को इसको ये मत रखना, इसको छोड़ देना, ठीक है। उसे छलांग लगा देने, उसे सत्य में छलांग लगा देने का, वो सत्य है, ये अपने आप हट जाएगा, वो खींच लेगा उसमें कसी से आकर्षण उसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए कहा ना कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं की शुद्ध आवे है हाथ, यह कट तो पाया जब भेदी लीजिए साथ, भेदी लेना साथ कर, देनी वस्तु रखाए, भेदी को साथ में, क्या भेदी कौन है, सतगुरु है, सतगुरु जोड़े चेतन, ठीक है। तो साथ अपने को माया को किया, साथ अपने माइंड को किया, तो पहुंचेंगे क्या वहां पे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो वेदी सतगुरु है, तो सतगुरु कौन है, वो चेतन है, सतगुरु नाम है, उसको साथ रखो, भेदी लीजिए साथ, क्या कभी तपाइया जब भेदी लीजिए साथ, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किसी दावे हाथ, क्या कभी तपाइया जब भेदी लीजिए साथ, भेदी लेना साथ कर, दीनी वस्तु न खाए, छोटे दिनों का पंथ था, पल में पहुंचा जाए, करोड़ों दिनों का जो रास्ता था, वो रास्ता एकदम सहज हो जाएगा, पल में पहुंच जाओगे, जो अपने आप में ठहर गए। तो अब अपने आप में ठहरना है, आप कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसको सत्ता कहते हैं, जिसको चेतनात्मा कहते हैं, कोई कार्य नहीं करती है, वो निष्क्रिय है ना, उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता है, ये सत्ता के लिए काम कर रहा है क्या, है ना, नहीं ना, सत्ता के लिए काम नहीं करता है, और तो इस सत्ता जाएगी तो काम करेगा, तो अपनी सत्ता को हटा लीजिए, अपने हो जाए, ठीक है। और करंट और ये नहीं हो तो काम करेगा क्या, समझे। तो उनके कार्य का कर्ता, विश्व के प्रत्येक कार्य का कर्ता माइंड होता है, चेतना आपकी होती, ठीक है। तो अपने आप में जब आएंगे तो ये कार्य कैसे करेगा, इसको पकड़ने की कोशिश मत करो, उसको वहां से हटाने की कोशिश मत करो, आप वही मौजूद उसको नहीं हटा सकते, आपकी मौजूदगी वहीं पे उसके अंदर है, आपको और आगे ले जाएगा वो, बदल में नहीं, मौजूद नहीं होने देगा, दिशा बदल दो, उसकी तरफ मत देखो आप, ठीक है। अब यहाँ पे हम बैठे हैं और इधर सुन रहे हैं, तो ठीक बात है, कोई कुत्ता घुस रहा हो, है ना, तो अगर उधर ध्यान दे तो सुनाई देगा आपको, उधर ध्यान दे तो सुनाई देगा, अगर ध्यान नहीं देगा तो बिल्कुल नहीं सुनाई देगा, ठीक है। अब मैं बता देता, कुत्ते यार सुनाई दे रहे हैं ना, और नहीं बताता तो नहीं सुनाई देते, सुनाई नहीं दे रहे थे, समझे ना। तो हम लोग क्या कि ध्यान अगर इधर होगा तो वो चीज अपने आप हट जाएगी। मैंने आपको बताया कि अंदर में कोई भी प्रकाश है नहीं देखना है, जब की कोशिश मत नहीं करने का है, क्योंकि वो मायावी है, कोई भी अगर अंदर में आवाज आए तो सुनने की कोशिश मत करना, जिस चीज को करने की कोशिश करनी पड़ रही है वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। विचार को हटाने की कोशिश करनी पड़ रही है वो अब सही नहीं है, ठीक है। विचारों को हटाने की कोशिश करनी पड़ रही है वो सही नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ यही बताया कि जो सत्य चीज है, ठीक है, नाम है, सतगुरु है, ठीक है, तो वो क्या आपको खींच लेगा, अंदर का जो प्रकाश है, चेतन का प्रकाश होगा तो आपको खींच लेगा, उसके पीछे आपको दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चेतन की जो आवाज है वो खुद को खींच लेगी,
चेतन का प्रकाश नीर को खींच लेगा अपने आप, आपको उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब चेतन का प्रकाश नहीं है, चेतन की आवाज नहीं है, तो वो आपको सुनाई दे रही है, उसके पीछे आप दौड़ने की कोशिश करेंगे, वो गायब हो जाएगी, गायब हो जाएगा, फिर वो आपको ध्यान हट जाएगा, वो नकली है। तो जितने भी विचार हैं, ये संसार के जो विचार हैं, इन विचारों के पीछे मत दौड़िए। ये गलती करते हैं अभ्यास में। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अभ्यास में रुकावट है चीज, ठीक है, उनको हटाने की कोशिश मत कीजिए, है ना। उसके अंदर आप मौजूद हो जाएंगे। वो जो चीज आपको याद आई, उस याद के अंदर ही आप मौजूद हो जाएंगे। वो तो यूं होगा, देखिए मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि एक पेड़ था, ठीक है, और उस पेड़ के नीचे बोले क्या था कि एक लड़का लड़की की शादी नहीं हुई थी, और दोपहर के टाइम था, वहां आ गए, पेड़ के नीचे रुक गए छाया में, ठीक है, और वो अपना स्त्री पुरुष व्यवहार शुरू कर दिया। वहां एक महात्मा से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा, है ना, देख करके अंदर विचार चले कैसे नालायक है ये, शर्म नहीं आती इनको, ठीक है, कि भाई ये रास्ता है, इधर से आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कि भोजन भोजन द्रव्य और नारी ये पर्दे पर्दे में होते हैं, ये क्या कर रहे हैं। विचार करते करते वो जा रहा है, आंख बंद कर ली उसने, आंख मूंद लिया और आंख मूंद करके जा रहा है। जैसे आगे गया, आंख खोली, उसे सोचा कि बस अब तो पेड़ नहीं गया, अपन आगे निकलते, ठीक है। तो उसका जो इष्ट था वो वहीं खड़ा, सामने सामने खड़ा, और उसने बोलता कि महाराज आप और यहाँ, है ना, और वो लड़के लड़की की तरफ देख रहे हो। बोले मूर्खानंद, तू कहाँ देख रहा था, तेने आंख तो बंद कर ली, एक तो मौजूदगी कहाँ थी, आपकी प्रेजेंस कहाँ थी, ये बताइए। आंख बंद करने से थोड़ी बात होंगी, मौजूद तो वही था कि उस पेड़ के नीचे ऐसा व्यवहार हो रहा है, तेरा माइंड तो वहां मौजूद था, है ना। ऐसा नहीं होता। तुम अगर मेरे में मौजूद होता, मेरे में मौजूद होता, तो उसका तेरे पास नहीं होता, वहां क्या हो रहा, होने दो, ठीक है। अगर आप नाम में मौजूद हैं, तो प्रकाश आ रहा तो आने दो, कोई आवाज आ रही तो आने दो, उसके पीछे दानी क्या आपको क्या होता, एक ही बता दे कि खास टारगेट क्या है, सतगुरु का नूरी स्वरूप, वो टारगेट आपका। जब तक वो टारगेट नहीं आए, उसमें तक आपको रुकना नहीं है, उसमें तक आपको रुकना नहीं है, समझे। उससे पहले जो कुछ है, ये तो आपने मानी हुई चीज है। मान लीजिए कोई अलजेब्रिक इक्वेशन को आप हल कर रहे हैं, तो उसमें आपने मान लिया कि बाप की उम्र x वर्ष है, तो x क्या है, एक मानी हुई चीज है, वो उसका रिजल्ट थोड़ी है, उसको उस सिचुएशन फिट करना है, उसको हल करोगे तो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट है, वो रिजल्ट आप लिखोगे तो आपका पूरे नंबर आएंगे। तो आपने उसकी आगे लीजिए, उसकी उम्र x है, क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, समझे। तो जो मानी हुई चीज है नहीं, हकीकत। अब पहले आपने माना कि सतगुरु है, ये माना है, किसी माने माना, माइंड से माना, ठीक है, नाम है, और वो आप कर रहे हैं, ये तो एक मानी हुई चीज तो है, मान्यता तो है ये, ठीक है, क्योंकि माइंड को संसार से डाइवर्ट करने की कला है, वो है मानी हुई चीज। लेकिन जो आपको अभ्यास बताया, वो उसको हल करने की तरीका है। तो उसको अभ्यास करते 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 क्या होगा कि आपकी चेतनता वो ऊपर उठ जाएगी, माइंड के पीछे नहीं जाएगी, माइंड के पीछे जाएगा, समझे। तो माइंड के जो विचार अपने आप हट जाएंगे और आपकी स्थिति सत्य हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मतलब ये विधि थी, ऋषि मुनि से बच गए कि आप दृष्टा बन जाओ, आप शरीर की दृष्टा बन जाओ, आप माइंड की दृष्टा बन जाओ, ठीक है। तो आप दृष्टा बन गए, तो वो दृश्य, वो भी चीज नजर आती रहेगी आपको, हट नहीं पाएंगे उसमें। दूरी तो बनती है, दृष्टा बनने से थोड़ी दूरी जरूर बनती है, कि दृष्टा वो चीज दृश्य तभी दिखाई देगा आप अलग होंगे, ठीक है। लेकिन दृष्टा आप अपने बनिए, सतगुरु महाराज क्या कहते हैं, आप अपने दृष्टा बनिए, ठीक है। तो आप अपने दृष्टा बन सकते हैं क्या, अरे आप अपने दृष्टा बन सकते हैं क्या। दृष्टा कब बनता है, जब दूरी होती है, तब दिखाई देता है। तो आप अपने आप को देखना चाहेंगे तो नहीं दिखा, तो गलत बात है। आप अपने आप को अगर देखना चाहेंगे
गलत बात है कि आप अलग में है ही नहीं, भाई आप अपने अलग थोड़ी हैं, ठीक है, अपना दृष्टा कैसे बन सकते हो, ठीक है। तो आप अपना अनुभव कर पाएंगे, आप अपना अनुभव कर पाएंगे, अपने आप को देख नहीं पाएंगे, समझ आ नहीं आ रहा, किसको देखेंगे आप कि आप आपकी कोई डायमेंशन ही नहीं है, न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है, न कोई दूरी है। जो साइंस के तरीके से जो चीज ली जाती है उससे कोई चीज नहीं है, क्योंकि एक पावर है, तो पावर कैसी है, E इक्वल टू MC स्क्वायर, वो नहीं है ये, न इसमें M है न इसमें C है, ठीक है। M मतलब मास, मटेरियल, मटेरियल है ही नहीं है, जो चेतन आत्मा आप है कोई मटेरियल नहीं है ना। तो M जीरो और C मतलब आप अपने से कितनी दूर है, बिल्कुल नहीं। तो C मतलब वेलोसिटी आपके क्या है, जीरो, तो एनर्जी क्या हुई, जीरो, साइंस से तो जीरो हुई, समझिए। लेकिन वो सुप्रीम है, कुछ जीरो के अंदर सब कुछ जीरो में ही से ही सब प्रकट हुई है, वो शून्य, शून्य का है ना। तो शून्य मंडल में घर किया, उसमें जब घर किया उसके अंदर जब उसकी मौजूदगी हुई, बाजे शब्द रसाल, समझे, उसी के अंदर शब्द प्रकट होता दिखाई सुनाई देता, बाजे शब्द रसाल, रोम रोम दीपक भैया, आपको चेतनता का एहसास होना शुरू हो जाएगा, प्रगटे दीनदयाल, आपको चेतनता का एहसास होता, आप में परमात्मा है, ये परमात्मा आप में है। आपको हजार बार बताएगा कि ये परमात्मा और आप इस शरीर में नहीं है, इस माइंड में नहीं है, समझे। जैसे बताया कि नारियल है, तो नारियल की डाली में तेल नहीं है, उसकी टोकरी में तेल नहीं है, तेल गट में है ना, समझे। तो ये शरीर ऊपर की डाली है और माइंड उससे ये शरीर चिपका हुआ है, समझे। यहाँ परमात्मा नहीं है, ये साइंस का सब्जेक्ट है, ये संसार के विषय का सब्जेक्ट, उसके हिसाब से इसको हो सकता है। आप वो गट हैं, आप जिसको चेतन आत्मा कहते हैं, वो आप वो गट है ना, जिसमें तेल है, तो आप वो चेतन आत्मा वो है जिसमें आप परमात्मा है, ठीक है। तो परमात्मा के घर जाने का जो रास्ता आपके थ्रू है, न कि माइंड के थ्रू, न कि शरीर के थ्रू, इसके थ्रू नहीं है, समझे। ये तो क्या है कि इसके अंदर आप संसार के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, शरीर के थ्रू और माइंड के थ्रू संसार के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, आपकी सूरत बात बिखरी हुई है, तो बिखरी सूरत को भिगोड़ने के मतलब उल्टा लाने के लिए इसकी जरूरत पड़ रही है, वरना क्या जरूरत है, अपनी सूरत को वापस लाने के लिए किसकी जरूरत है, हमारी इसकी जरूरत ही नहीं पड़े, ठीक है। तो दृष्टा माइंड का नहीं बनने का है, दृष्टा शरीर का नहीं बनने का है, शरीर का दृष्टा बनोगे तो शरीर के अंदर होने वाली एक्टिविटी आपको दिखाई देंगी, होगा कहीं ना कहीं आप उसमें मौजूद हो जाएंगे। माइंड की दृष्टा बनेंगे तो माइंड में आप मौजूद हो जाएंगे कि सत्ता उसको सत्ता दे रहे हैं आप, मतलब आग में मौजूद होकर के आग को पेट्रोल से बुझाने की कोशिश करें, नहीं बुझेगी, उससे दूर होना, ठीक है। दूर होने के लिए आप अपने आप के अंदर आइए, सतगुरु महाराज जी कहते हैं। अब यही तो था, एक बार यहाँ कबीर आश्रम में सत्संग था, नेपाल से कोई महात्मा आए हुए थे, तो वो यही भजन गा रहे थे कि मन की तरंगे रोक लो फिर हो गया भजन, कि मन की तरंगे हैं उनको रोक लो फिर हो गया भजन, जो अभी सिंह साहब बता रहे थे, समझे, उसी हिसाब से बता रहा था वो, उनको तुरंत मैंने रोका, ये तो मन की तरंगे कौन रोक लो, कैसे रुकेगी, मन की तरंगे रुकेगी कैसे, अब ये कि पंखे को पकड़ लो फिर हो गई बंद, हो गई क्या, पंखा चल रहा है और चलते पंखे को आपने पकड़ लिया तो बंद हो गई क्या, चालू है, आप छोड़ के देखिए, ऐसे नहीं रुकता, कैसे रुकेगा, करंट को हटा दो, उसमें करंट हटा दो, अपने आप पकड़ने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो उस अभ्यास के अंदर अपने आप को हटाना है, अपने आप को लगाना नहीं है, अपने आप को अगर माइंड की तरफ लगाएंगे, आपके विचारों की तरफ लगाएंगे, तो आप वही मौजूद होंगे आपको पता नहीं लगेगा, आपको फिर चलेगा वो, है ना, भजन नहीं जाने देगा, ठीक है। वो कहीं जाने दो, आप उसको पकड़ने की कोशिश मत करो, जो विचार है उसको पकड़ने की कोशिश मत करो, आप सतगुरु के अंदर मौजूद हो जाओ, अपने नाम के अंदर मौजूद हो जाओ, वो कला सीखिए, सतगुरु में मौजूद रहने की कला और नाम में मौजूद रहने की कला सीखिए। जो भी विचार आ रहे हैं विचारों को पकड़ करके उनको रोकने की कला मत सोचिए,
रोकने की कोशिश मत करो, रोकने की कोशिश करोगे तो आपकी मौजूदगी वही होगी, रुकेगा नहीं। ठीक है, माया के पीछे अगर आप दौड़ लगा रहे हैं तो वो आगे आगे दौड़ती जाएगी, आपके पकड़ में नहीं आने वाली। तो आप पहले आपको रुकना होगा, फिर आपकी दिशा बदलनी होगी। ठीक है, दिशा जब बदलेंगे तो वही छाया जो जिसके पीछे आप दौड़ रहे थे वो आपके पीछे पीछे आएगी। और फिर इसके अंदर तो क्या होता है कि आप स्वयं प्रकाश है, आप स्वयं प्रकाश है। ठीक है, अभी तो ये माया का, माइंड का और शरीर का पर्दा पड़ा हुआ, ईश्वर का पर्दा है, सूक्ष्म का पर्दा है, कारण का पर्दा है, महाकारण का पर्दा है, केवल का पर्दा है, हंस का पर्दा है। ये पर्दे पड़े हुए हैं, उसके अंदर आप हो, आपके ऊपर ये पर्दे पड़े हुए हैं, इसलिए आपका प्रकाश नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए आपका प्रकाश नजर नहीं आ रहा। तो ये पर्दे जब हट जाएंगे तो आपका स्वयं प्रकाश है। तो जो स्वयं कोई चीज स्वयं प्रकाश में उसी छाया बनेगी क्या? सूर्य की छाया बनती है क्या? सूर्य में प्रकाश है, जिस उसी छाया बनती है क्या? बनती है कोई? कभी बनती है क्या? छाया किसी की बनती है? दीवार की बनती है, क्यों? इसमें प्रकाश नहीं। छाया इसकी बनेगी, इसमें प्रकाश नहीं, इसलिए सूर्य की कभी छाया नहीं बनती। आपकी छाया नहीं बनेगी जब आपके पर्दे हट गए। समझे? छाया किसकी है? पर्दे की छाया है, छाया पर्दों की है, आपकी नहीं है। आप तो प्रकाशित है, वो पर्दे तो हटाना, यही तो अभ्यास। और अभ्यास किस चीज का अभ्यास है ना? उसके ऊपर जो कवर लगे उन कवरों को डिस्कवर करना, हटाने का उनको। ठीक, तो आप अपने आप में आइए, अपने आप की तरफ जाइए। आपकी दिशा जो है शरीर और माइंड की तरफ है, गलत है। शरीर की दिशा आपकी तरफ हो, माइंड की दिशा आपकी तरफ हो। ठीक, तो आप चेतन है, तो चेतन की तरफ क्या है कि ये आपको समझ नहीं सकेंगे, ये आपको नहीं समझ पाएंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे। शरीर आपको समझ नहीं सकता, माइंड आपको समझ नहीं सकता। और इसके अंदर क्या है कि आपका जो प्रकाश है वो प्रकाश ही है, उसको समझ नहीं पाएंगे, एकदम शांत हो जाएगा। चाहे तन थिर मन थिर सुर, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निर्थिर हो, कहे कबीर पल को कल्पना पावे को, इसमें मैंने सत्संग किया था। ठीक है ना? तो तन थिर करने का मतलब ये यही तरीका होता है, इसको दबाना नहीं है, शरीर को दबाना नहीं, तो मतलब किसी प्रकार की कोई आग में डालना या और हट हट करना, वो उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब इसकी दिशा जो है वो कहाँ करनी है? चेतन की। इसकी दिशा से जब जिसका संग होगा उसका असर होता है। इस शरीर का संग दूसरे शरीर से होगा, है ना, तो रोमांच होगा। इस शरीर का संग शरीर से होगा, रोमांच होगा, है ना। अभी जो बात करते भाई, लड़का लड़की जिनकी की उम्र ऐसी हो गई, समझे, तो उनका आपस में मेल होता है, क्योंकि वो शारीरिक संबंध है। अगर आपकी मौजूदगी शरीर में है तो ऐसा ऐसा होता है। अगर आप उसी उम्र में, आपकी मौजूदगी शरीर में नहीं होकर के आपकी मौजूदगी चेतन की तरफ है, अगर आपकी मौजूदगी पति की तरफ है या पत्नी की तरफ है तो संसार का व्यवहार होगा। और आपकी मौजूदगी, आपके शरीर की मौजूदगी अगर आपके चेतन की तरफ है ना, तो मतलब नहीं होता। क्योंकि अंदर में, अंदर का जो आनंद है, बाहर के आनंद से अनंत गुना है, उससे कौन जाएगा? उस गंदगी में कौन गिरेगा? कौन गिरेगा? अंदर का सौंदर्य है, वो संसार की किसी चीज के अंदर वो सौंदर्य नहीं है, सुंदरता नहीं है। आपको किसी चीज की इच्छा नहीं होगी मैं ये चीज देखने के लिए जाऊँ, मैं अमेरिका जाऊँ, वहां जाऊँ, वहां ये देखे ये देखे, तो कि आप उसे सुंदर कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप अंदर में जाएंगे तो सतगुरु का जो स्वरूप है, उस स्वरूप से सुंदर किसका स्वरूप नहीं है। समझे? तो किसी भी स्वरूप के आप पर रीझ नहीं सकते, आपकी नजर किसी भी स्वरूप के ऊपर रीझ नहीं सकती, कुछ सुंदर तो है नहीं। समझा ना? तो उस सत्य के अंदर जब आपकी मौजूदगी, तभी अपना हट जाएंगे। मैंने बताया कि जब लड़की की शादी हो जाती है तब वो घर वालों को भूल पाती है, जब तक शादी नहीं होती उस वक्त वहां मौजूद है, तो फिर कैसे उसको हट सकती है? तो सतगुरु के स्वरूप की तरफ जब जाए, नाम की तरफ जब जाए, चेतन की तरफ जब जाए, तब ये चीजें है। ठीक है, न कि आपको शरीर की तरफ जाना है, न कि आपको माइंड की तरफ जाना है। माइंड के विचारों की तरफ आपको नहीं जाने का है, माइंड के विचारों को सतगुरु की तरफ लाना है, माइंड के विचारों को सतगुरु की तरफ लाना है। तो माइंड को जो दे रखा है कि सतगुरु और सतगुरु के द्वारा दिया हुआ नाम, उसमें मौजूद करो, बस कोशिश करो। बीच में कोई विचार आ रहा है तो उसकी तरफ आप मत उसके रोकने की कोशिश करेंगे तो आप मतलब क्या कि उसमें बह जाएंगे।
उसी विचार में बह जाएंगे, वो आपको भजन में नहीं मजबूर होने देगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस करो अंदर में, आप अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्वेश्चन का जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमें कि माइंड को ट्यून करें के लाइक दिन की समय जो डायरेक्टली वो दिन में की लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस आए आप कहने पर बैठा। सूरन की सुधियों करो जैसे दाम कंगाल, एक पल भी बिसरे नहीं पल पल लेत संभाल। ठीक है, सुमिरन की सुधियों करो जैसे गागर पनिहार। तो सुमिरन की सुधियों की करनी है हमेशा, लोग ऐसे लगती है। देखिए, संसार का व्यवहार करना नहीं है, संसार का व्यवहार करना ही है, काम करना ही पड़ेगा। जिसमें आप कार चला रहे हैं, आंख बंद करके बैठ गए तो क्या होगा, क्या होगा उसमें उसमें आंख बंद करके थोड़ी बैठने का है, कार चलाना ही है। ठीक है, क्या करने का उसमें, जैसे मतलब क्या है कि देखिए, जो पनिहारी है अपने सर पे दो दो मटके ले रखे हैं। ठीक है, और उसमें कोई सहेली मिल गई, ठीक है, उसे बात कर रही है कि मेरी सासू तो नालायक है ना, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। ठीक है, ये उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने सुरत कहाँ डाल रखी है, मटके में डाल रखी है, मटका नहीं गिरेगा, गिरता क्या, काम सब हो रहा है। ठीक है, एक माँ है और बच्चे को बेड में सुला कर रोटी बना रही है। ठीक है, उसकी सुर्ख कहाँ है, बच्चे में, रोटी बना रही नहीं बना रही है, रोटी बन नहीं रही है, सब्जी बन रही है, दूध भी बिलो रही है, उसका सुर्ख कहाँ है बच्चे में। ठीक है, तो इसलिए कहा नाम फारी नाम का चढ़ी रही दिन रात, नाम की फुहारी है वो चढ़ी रहे और व्यवहार होता है। पर सतगुरु की मौजूदगी आप हमेशा अपने पास रखिए, मानिए मेरे पास में है, उसकी मौजूदगी का हमेशा एहसास करो, मेरे साहब मेरे पास में है। ठीक है, ये विश्वास करने की जरूरत नहीं है, होते हैं। ठीक है, आपको विश्वास नहीं है इसलिए आपको अनुभव नहीं हुआ, इसलिए अनुभव नहीं होता। ठीक है, आपको पक्का विश्वास है तो आप वहां है नहीं, पक्के उसको पसंद है नहीं, उनकी मौजूदगी का एहसास करो और काम फिर कीजिए। कोई भी व्यवहार करो, संसार का व्यवहार करो, ऑफिस का व्यवहार करो, घर में बच्चों के साथ में बात करो, लेकिन सतगुरु की मौजूदगी का एहसास करके फिर करो, गलत नहीं होगा, फिर गलत नहीं होगा। सतगुरु की मौजूदगी का एहसास करके आप करेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, अभी देखिए, एक महात्मा के पास दो बच्चे गए, महाराज मुझे नाम नाम दे दीजिए, वो देंगे, दोनों हाथ में उन्होंने एक कबूतर दे दिया कि जाओ जहाँ कोई नहीं देखे वहां से तो काट के लिया। ठीक है, तो एक गया जाकर के उसने थोड़ा सा कैर की ओर में जाकर के बस देर उसको काट दिया, काट करके उसके पास में आ गया और दूसरा कबूतर को लेकर वापस आ गया। बोले भाई क्या हुआ, बोले महाराज कोई नहीं देख रहा, तुमने काट दिया। तो जा बैठ एक तरफ, दूसरा वर्तन क्यों नहीं काटा भाई, बोले महाराज ऐसी कोई जगह ही नहीं है, या कोई नहीं देख रहा हो, है ना। पहली बात तो ये कि ये जो कबूतर है इसको मैं काट रहा हूँ, ये भी देख रहा है, मालूम नहीं काट भी दिया तो मैं देख रहा हूँ। आपने कहा कि जो कोई भी नहीं देख रहा हो वहां इसको काट दो, मैं तो इसको देख रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ इसको। समझे, आपकी मतलब आपकी मजबूरी जो है वो हमेशा सतगुरु और सतगुरु के द्वारा दिया हुआ नाम में रहे, बाकी व्यवहार फिर गलत व्यवहार नहीं होगा। उसको बोलते हैं विवेक, वही है जो अभी मैंने बताया कि काम दो तरीके से होता है। माइंड के अंदर जो बुद्धि होती है, बुद्धि के जस्ट ऊपर विवेक है और उसके बगल में अहंकार है। अहंकार संसार से जोड़ता है, विवेक मालिक से जोड़ता है। ठीक है, तो विवेक से जुड़ गए तो शांति है, उसे समझ है, संसार का व्यवहार भी होगा समझ के साथ में होगा, शांति होगी। और अहंकार से जुड़ गए, समझ गए, संसार का व्यवहार हो या नहीं हो, अशांति होगी, परेशानी होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें के लिए अंदर के अंदर वो चीज जगी हुई है। तो यहाँ पे माइंड को हमेशा जो विवेक है, विवेक जो जागृत है होता हमेशा, वो हर चीज वो दृष्टा है,
वो जड़ और चेतन दोनों का दृष्टा है, आपको सही निर्णय देते हैं, उसके अंदर महसूस करने का अपने आप। अब बुद्धि को उधर लगा, बुद्धि को उसमें लगा दो, ठीक है, तो भजन में ले जाएगी। अगर अहंकार में लगा दी तो गए काम, मैं इसको रोकूंगा, अहंकार की तरफ दिशा करके उधर देखते हुए, और फिर आप उसको रोकने की कोशिश करो, बिल्कुल नहीं रुकेगा, ठीक है। अगर आपने विवेक की तरफ लगा दिया, उधर से हट गए, अपने आप हट जाएगा। ऐसी कला होती है। तो अब माइंड से कल्पना मत कीजिए, माइंड को रोकने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। बस नाम की तरफ लगे रहो, सतगुरु की तरफ लगे रहो, अपने आप हट जाएंगे। जो भी दिन में आपका व्यवहार रहा, विचार रहे, वो अपने आप हट जाएंगे फिर, ठीक है। और वातावरण बनाने के लिए मतलब क्या कि आप कितना भी कोशिश करो, घर में कुछ कुछ न कुछ खटपट तो कहीं कहीं हो जाती है। घर में हो जाएगी, सड़क में हो जाएगी, और कहीं हो जाएगी, ऑफिस में हो जाएगी, किसी से मिलाप होगा, वहां हो जाएगी। कुछ न कुछ दिन में रहेगा, फिर तो उसी में उलझे रहोगे। तो काम तो वो भी करना है, संसार का काम भी करना है, किसी को डांटना है, किसी से फिर डांट खानी है, तो उसको क्यों याद करें उस समय, है ना। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं ना कि करनी करे तो कामी कहिए, रहनी राखे रोगी। हम तो इन दोनों से नहीं भोगी। अगर करनी करता है, मतलब अपने पास कोई आदमी आया, उसने अपने गाली दी, अपने पकड़ के कान पर जोर से थप्पड़ मार दिया, है ना, काम कर दिया ना, कर दिया, क्या लड़ाई मोल ले ली, वो कभी भी अपने पर प्रहार करेगा, है ना। करनी कर दी तो काम ही हो गए। रहनी राखे रोगी, अपने क्या तो कुछ नहीं, लेकिन अपने क्या क्या कह रहे, इसने मेरे को गाली दिया, रो रखा, वो रोग है, बार बार को पिच करेगा वो, है ना। अब जैसे दुर्योधन को उसने, द्रौपदी ने कहा था शीश महल में कि अंधे की संतान अंधी, तो उसने वो रख लिया अपने अंदर में, कह रही इसकी ये होती है हिम्मत कि मेरे को ऐसा कह दिया कि अंधे की संतान अंधी, ठीक है। तो उसकी वजह से महाभारत हुआ, वो रोग रोग लग गया। तो हम तो दोनों से आ रहे, ये तो करने में जाने का है, न रखने में जाने का है। किसको रखना है? अपने आप को, सतगुरु को, परमात्मा को, नाम को, उसको रखना, तभी रोग नहीं लगेगा। वरना ये रोग है, करने करोगे तो भी रोग है, रख लोगे तो भी रोग है। इसलिए कहते हैं ना कि मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे सत का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मेरे अंतर ज्योत जगा दे कोई, ठीक है ना। तो वो इसी चीज के लिए कहा है कि वेद पुराण कुरान बाइबल गीता ये माइंड को जगाते हैं। ये किसको जगाते हैं? माइंड को जगाते हैं। और माइंड क्या है? क्या माइंड? जड़ है ना। ये जग भी गया, आजिल फाजिल हो गया, ठीक है, और चेतन उसी में मौजूद है, चेतन उसी में मौजूद है, तो वजन में स्थिति हो गई क्या? आप खूब बड़े विद्वान बन गए, वजन में स्थिति हो गई क्या? बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। मनुष्य में मजे लेगा कि देखो मैं इतना बड़ा विद्वान हूं, मैं रागी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं, ठीक है। मनुष्य मजा ले सकता है, लेकिन अपनी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, है ना। परमात्मा का और अपने आत्मा का अनुभव किसे होगा? नाम से। अपना अनुभव किसे होगा? नाम से अनुभव होगा। परमात्मा का अनुभव कैसे होगा? नाम से होगा। ठीक है, नाम से अनुभव होता आत्मा का, वो चेतन है। नाम से अनुभव होगा परमात्मा का, वो चेतन है। वेद पुराण कुरान बाइबल गीता, है ना, इसे माइंड है वो विकसित होगा, माइंड तेज होगा, संसार के अंदर समाज समझ आ सकती है, संसार की आपका व्यवहार अच्छा हो सकता है, सुंदर व्यवहार हो सकता है, ये चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन आत्म साक्षात्कार और परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कतई नहीं हो सकता, ठीक है। आत्म साक्षात्कार और परमात्मा का साक्षात्कार परमपिता परमात्मा के सत्य नाम से ही होता है। वो चेतन है, चेतन से चेतन जब जुड़ेगा तब जाकर के मतलब बात बनती है, ठीक है। और जड़ से चेतन जुड़ेगा तो उस जड़ के अंदर एक्टिविटी पैदा कर देगा,
अनुभव नहीं हो पाए। तो बात तो सिंपल यही, क्वेश्चन एक ही है, ज्यादा बहुत है नहीं कि जैसा अभ्यास से विचार से जो भीतर जो है पलटे उसके उसके लिए क्या करना चाहिए? वो तो अभ्यास के टाइम पे ठीक है, माइंड माइंड की तरफ चलने देना, माइंड की तरफ जा रहा है तो उसको रोक देना, अपने आप को कोई विचार आ रहा है उसको नहीं सोचना, बल्कि उसको हटा के स्वरूप की तरफ जो है अभ्यास। हटा के नहीं, आप हटा के करेंगे कुछ, वही गड़बड़ है। उसको हटा के नहीं, आप दोनों सतगुरु में ही मौजूद रहो, उसके नाम में ही मौजूद रहो, अपना बढ़ जाएगा वो। जब हटके लेकिन मौजूद है फिर तो हाथ हो ही रहा है, हाँ, दोनों नहीं बस वही मौजूद रखो। भी उठते हैं हम्म, जब अभ्यास नहीं होता, हम्म। वो जब किसी तरफ चल गया वहां से हट के ही पाएगा। आप सतगुरु में रहो ना, सतगुरु में आ जाओ फिर। नहीं, फिर सतगुरु में आ जाओ तो उसको हटाने की कोशिश करोगे तो आप उसके अंदर जुड़ जाओगे, यही समस्या है। मतलब अगर वो चीज आप, हाँ जी, शुरू में वापस आते हैं तो अपने आप ही हट के आओगे, अपना बढ़ जाएगा वो। उनको वो उसमें जाएगी। हाँ, नहीं वो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं नहीं, उसके लिए रूल यही है, सर्व रोगों की औषध नाम, सभी, हाँ, सभी बीमारियों की दवा एक है नाम, है ना। नाम पारी नाम का सदी रहे दिन रात, वो नाम के अंदर आपकी मौजूदगी हमेशा हो, उसकी मौजूदगी का आप हमेशा एहसास करें कि नाम मेरे पास में है, सदगुरु मेरे पास में है, आत्मा मैं तो खुद हूँ अपने आप में, है ना। माइंड कहीं भी जा सकता है, माइंड कहीं भी जा सकता है, ठीक है, वो अपने आप जाता है, तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। कहीं जा रहे हैं और पिक्चर हाल आया तो आप कहेंगे तो अपने कौन सा पिक्चर लगा, अपने आप उधर चला जाएगा वो, अपने आप जाता हो, ठीक है। लेकिन आपकी दिशा क्या है, आप आपके दिल के अंदर क्या है, समझे। मान लिया कोई आप घर का कोई आदमी बीमार है, ठीक है, और आप उसके पास आपको पहुंचना है, हॉस्पिटल के अंदर वो पड़ा है, आप जा रहे हैं पिक्चर हॉल, रास्ते में आया आपका ध्यान पिक्चर हॉल पे जाएगा क्या, जाएगा क्या, तो पिक्चर हॉल है रास्ते में, वैसे वैसे जाओगे तो चला जाएगा। तो आपको टारगेट कहाँ है, क्या टारगेट है आपका, टारगेट होगी उसके पास मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना है। इसी भी टारगेट को मत भूलिए कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कि लक्ष्य आपका ओझल नहीं हो कि मुझे कहाँ पहुंचना है, उसको लक्ष्य को हमेशा याद रखिए, तो मिला के चल, और उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, वो अभ्यास करने का है। सफलता तेरी चरण तुम आज नहीं तो कल जरूर सफलता मिलेगी, है ना। और लक्ष्य ओझल हो गया तो गड़बड़ होती है, ठीक है। तो व्यवहार जो है, व्यवहार की जो चीजें हैं बदन में अगर आती है, उस व्यवहार की तरफ मत, उसको जैसे सोचने सोचोगे तो आगे आगे बढ़ जाएगा, आपकी वो गैप ज्यादा बढ़ जाएगी सोचने से, ठीक है। बस सत्य को आप तो अपना सत्य लिया, उस विचार में नहीं, अपना बढ़ जाएगा वो, हटाने की कोशिश करेंगे नहीं हटेगा वो, आगे आगे चलता जाएगा वो, सत्य में लिया हो, नाम में लिया हो, वो अपना बढ़ जाएगा। यही करने का, नाम में लेने का, सतगुरु ले आना अपने आपको मौजूद कर लेने का, वो अपने खुद अपना बढ़ जाएगा। और वरना उसको देखने लगे, उसको हटाने की कोशिश करने लगे, नहीं हटेगा, बना ही रहेगा। आंख बंद कर लिया, लेकिन ध्यान कहाँ है, पेड़ के नीचे, कि वहां पे ऐसा हो रहा है, तो मौजूद की पेड़ नीचे रही, आंख बंद करने से बात नहीं बनी, समझे। तो अगर उसको सामने अपना इष्ट दिखाई देता, इष्ट के ऊपर उसका ध्यान होता, वो तो वो देखता ही नहीं फिर, वो नहीं देखता। इसके लिए देखो है ना, कि देखिए आप लोगों को उदाहरण देकर के मैंने बताया था कि एक औरत और उसका हस्बैंड जो है बहुत दिनों से और घर आए नहीं था, और किसी अमुक ट्रेन से और कहीं जा रहा था आगे, और स्टेशन के ऊपर वो ट्रेन आधे घंटे 5 मिनट रुकने वाली थी, तो उसकी पत्नी उसे मिलने के लिए जाती है, अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जाती है। तो क्या दिखाई दे रहा है कि वो ट्रेन उस स्टेशन के ऊपर इतने बजे आएगी और मुझे पति से मिलना, ध्यान कहाँ होगा अपने पति में, ठीक है। घर से दौड़ती दौड़ती जा रही है, उसके पाँव में कांटे चुभ गए, कांच चुभ गए, रुकी नहीं हो। तो वहां पे अकबर और बीरबल दोनों आए हुए थे, और अकबर ने मतलब नमाज पढ़ने के लिए चादर डाल रखी थी, और वो पीछे पहुंच निकली,
तो खून के धब्बे हो गए उसके ऊपर, तो चदर के ऊपर, ठीक है, धब्बे हो गए। फिर क्या है कि उसको अकबर ने तुरंत पकड़वा लिया, पकड़ो उसको, इसको चदर नहीं दिखाई दे रही, मुझे नमाज अदा करनी थी, पकड़ लिया। पकड़ के बोलता है कि उसको सजा देने के लिए कहा, तो बिरबल ने कहा कि महाराज इसे पूछो सही, इसने आपकी चदर गंदी क्यों की? बोले क्या हुआ भाई, तूने इस चदर के ऊपर गंदे पांव क्यों रखे? बोले मेरे को पता ही नहीं है चदर है क्या, मेरे को क्या पता था कि अमुक ट्रेन से मेरा हस्बैंड आ रहा है और उसी स्टेशन पे मेरी मुलाकात होगी, वरना ट्रेन आगे निकल जाएगी। सिर्फ मुझे वो चीज नजर आ रही थी, मुझे चदर नजर नहीं आ रही थी, ठीक है। और बादशाह क्या करने चाहते के ऊपर, तो नमाज अदा करेंगे, खाक में नमाज अदा करने चाहते हैं, करेंगे, ध्यान तो उनका चदर में है ना। तब अकबर ने उसके पांव पकड़े कि तू तो मेरी गुरु है, तू मेरी गुरु है, तो परमात्मा अल्लाह के अंदर तेरा ध्यान है या चदर में ध्यान है? बोले मेरे पाँव में ध्यान कहा, देखो तो मेरे पाँव में काट चुभे हुए, मेरे पाँव में कांटे चुभे हुए, ठीक खुल गिरा है, मैं वहां उसको देख रही हूँ, मेरे हस्बैंड को देख रही हूँ, समझे। तो जो लक्ष्य सामने, टारगेट सामने दिखाई देगा, तो अपना बढ़ जाएंगे विचार। जितनी दृढ़ता होगी, जितनी दृढ़ता होगी, उतना ही मतलब क्या है कि लक्ष्य दृढ़ होता जाएगा और ये चीजें आएंगी नहीं, अपने साफ रहेंगे, ठीक है। इसमें रुकावट कहाँ आती है? दिल के व्यवहार के अंदर, संसार का जो व्यवहार है, उस व्यवहार में अहंकार की अगर आहट है तो रुकावट आती है ना। इसमें अहंकार का आहट नहीं है, बिल्कुल रुकावट नहीं आएगी। अपने अहंकार को ठेस पहुंची है तो रुकावट आती है, अपने अहंकार को ठेस नहीं पहुंची तो कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि यही तो होता है कि आज अपने काम किया, कुछ भी काम किया आज आपने, अब शाम को जब रसोई करूँ सब काम याद नहीं आएंगे, अब आज मैंने क्या क्या काम किया, हाँ उसमें आज जो खास काम हुआ वो चीज याद आएगी कि आज का खास काम है। एक महीने के अंदर क्या है कि पूरे हर दिन के काम याद नहीं रहेंगे, उस महीने में जो खास काम वो याद रहेगा, ठीक है। और साल में हर महीने के काम याद नहीं रहेंगे, उसमें जो खास वो याद रहेगा। और उम्र में हर साल के काम याद नहीं रहेंगे, उसमें जो खास वो याद रहेगा, समझे। तो जिनके इंप्रेशन पड़ गए, जो इंप्रेशन डाल दी जिसके अंदर, उसी हिसाब से जन्म होता है। जिस खास काम आपको याद रहता आखिर में जो खास काम आपको याद है उसके हिसाब से जन्म होता है, ठीक है। अगर आपका खास काम लक्ष्य टारगेट है वही है मालिक का, तो कुछ याद नहीं रहेगा, सब साफ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कि संसार के व्यवहार के अंदर अगर आपका अहंकार कहीं आड़े आया है, ठीक है, तो भजन करते वक्त में क्या कि आपकी चेतन की दिशा, जब अहंकार दिन में आया, उधर आपके चेतन की दिशा हुई है, आपके चेतन की दिशा अहंकार की तरफ हुई है, ठीक है। तो भजन के टाइम में भी क्या वो सामने आ जाता है। तो इसलिए मैंने बताया कि विवेक का सहारा लो, अहंकार का सहारा मत लो। दिन में भी संसार का व्यवहार हो तो विवेक का सहारा लेकर के आपको आगे चलना, अहंकार का सहारा लेकर के नहीं, भजन सहज में। और अहंकार का सहारा लेकर के फिर चलने से क्या होता है, वो टिक टिक आते हैं, बीच बीच में ऐसी रुकावटें यूं आते हैं। फिर उन रुकावटों को रोकने का मतलब क्या कि उन रुकावट मत देखिए, उसकी तरफ देखोगे तो वो मतलब फिर आपको अहंकार की तरफ ले जाएगी वो, और वो चीज जगह आएगी, है ना। उसमें मतलब क्या है कि भजन की तरफ जाओ, आपके टारगेट को याद रखो, टारगेट की तरफ चलो, अपने आप गायब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और कोई भाई, आप लोगों को और किसका प्रश्न? अवस्था में ऐसा है, मन मानी अवस्था नहीं, मन जो मान ले वो अवस्था नहीं है, ठीक है। जो सतगुरु का दिया हुआ मार्गदर्शन है उसमें महदूद होना, वो अवस्था है। क्या जिस अवस्था में आप, क्या सतगुरु ने बताया था इस अवस्था में रहना बताया था क्या? जिस अवस्था, जो अवस्था रुकावट बन रही है, बस वो तो है। इसमें मतलब भजन के लिए न बचपन की जरूरत, न जवानी की, न बुढ़ापे की, है ना, जो कभी भी हो सकता है,
मैंने बताया, आप लोग बार बार बताया कि आप टॉयलेट के अंदर भी वजन वजन में हो जाए, ये नहीं कि वजन में बैठे हो तब होगा, वजन में बैठे हो तब आपका मतलब अंदर में चीज होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये तो दिशा बदल गई ना आपकी, एक बार दिशा बदल गई तो उसमें फिर बन जाके रुकावट तो आता है, रुकावट भाई। शरीर अगर जवान हो तो उसके लिए अलग चीज होती है, वो अलग होता है, लेकिन पता है कि ये तो इनसे तो कुछ करना है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ माइंड की जरूरत है, लेकिन अब जो है इसका इस्तेमाल तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका बेस्ट आउटपुट लेने के लिए उसका इस्तेमाल करने का है। कब से जवानी कहाँ से लाओगे, वो मोल थोड़ी बिकती है, वो तो मोल मिलने वाली नहीं है, जो भी है उसके अंदर बस इसी में ही सतगुरु महाराज में ध्यान रखो, शरीर में ध्यान रखो, शरीर में ध्यान रखो कि मैं बूढ़ा हो गया तो नहीं होगा, ठीक है, और माइंड में भी ध्यान रखा कि नहीं मैं सठिया गया तो भी नहीं होगा, ठीक है, वो सतगुरु में ध्यान रखो, ठीक है महाराज आपकी मौज है, देखो फिर कैसे नहीं होगा, होगा क्या, होगा कुछ नहीं, ये यही गड़बड़ है, कुछ होगा, हो रहा है, मतलब वो कभी होगा ऐसा नहीं है, वो हो रहा है, अपन वहां मौजूद नहीं है, वो चीज हमेशा हो रही है, कभी बंद नहीं हो रही है ना। इस शरीर के अंदर मतलब क्या कि अंधकार भी है, बोलता है कि शरीर में अंधकार है, माइंड में अंधकार है, जरूरत है आत्मा की, आत्मा में है वो प्रकाश, ठीक है, और उसे आप एक रत्ते भर दूर नहीं है, रत्ते भर की दूर नहीं, दिशा पलटी बस, दिशा पलटने की जरूरत कि न हम दूर हैं न परमात्मा दूर है, आता है नहीं नजर तो नजर का कसूर, बस सिर्फ नजर का कसूर है, नजर पलटी तो बस बात बन गई, है ना, दिशा पलटी, पलटने से बात बन जाती, ठीक है, नजर पलटी नजारे पलटे, दिशा पलटी किनारे पलटे, तो उसको कौन करेगा वो स्थिति कौन करेगा, आप करोगे। नहीं मैं तो टारगेट बता दिया, गाड़ी बता दी वहां जाना है, आज सदगुरु के पास पहुंचने के बाद में सदगुरु का अब जो सत्संग में आ गया उसको सत्संग सुनाया जा सकता है, जो अपने घर पे सो उसको कैसे सुनाओगे, है ना, सतगुरु की मेहर कहाँ होती है, जब सतगुरु के पास में आए तो सतगुरु कहाँ होता है, नहीं हमारे पास है, लेकिन वो उसकी मौजूदगी का एहसास तो करो, है ये तो बता रहा हूँ, उसकी मौजूदगी का एहसास करो, हमारे पास में है, ठीक है, और उसमें मौजूद हो जाओ, सतगुरु हमारे पास में है तो फिर उसमें मौजूद क्यों नहीं, नहीं फिर बुढ़ापे में मौजूद क्या है ना। शक्ति तो ऑलरेडी है उसके अंदर, शक्ति मतलब जो सतगुरु महाराज को जो कुछ करना था वो उसी वक्त कर दिया जो कुछ करना था, कि जब सतगुरु प्रसन्न हो दे नाम का दान, दीन हो हृदय द्रव करो नाम पहचान, जब सतगुरु खुश होकर के नाम का दान देते हैं, है ना, संपूर्ण ताकत रखती उन्होंने, है ना, पूरी की पूरी ताकत रखती, वो किसी की दुष्टता नहीं देखते कि दुष्ट है, किसी की विद्वता नहीं देखते, किसी की मूर्खता नहीं देखते, किसी की अमीरी गरीबी को नहीं देखते, धनवान का ये है स्त्री या पुरुष को नहीं देखते, है ना, उनको वो ये देखते हैं कि इसके अंदर भी मेरा परमपिता परमात्मा मौजूद है ना, और ये उसे वंचित क्यों, तो इतनी सुप्रीम पावर इसके अंदर मौजूद है, और ये बेचारा अपना गिड़गिड़ाता फिर रहा है ना, इसे गिड़गिड़ाना छूट जाए, ठीक है, तो कब गिड़गिड़ाना छूटे, जब आत्मा चेतन आत्मा की दिशा वहां हो जाए, उसके अंदर सतगुरु के पास पहुंच जाए तब होता है वो, वरना मतलब क्या है, क्योंकि माइंड तो क्या है कि भिखारी है, आप लोग उदाहरण देख मैंने बताया था, कभी नहीं भरेगा ये, वो तो बताया कि नारद का उदाहरण देख बताया था कि नारद आया आ रहा था, अरे भिखारी भिक्षा मांग रहा था, भिखारी को देख करके नारद को देख कर भिखारी ने शीश झुकाया, प्रणाम किया, नारद को दया आ गई कि यार इसने मेरे को प्रणाम किया है तो क्यों नहीं इसको मतलब मालूम माल कर दे, उसको बुलाया अपने पास, बता तो यार तेरा मेरे पास चल, तेरे को बढ़िया से बढ़िया चीज दिला देता हूँ, भीख मांगना थोड़ा देता हूँ, चल ठीक है, चले आगे, आकर के मतलब क्या है कि ले गया उसको ऊपर, और कुबेर को बोला कुबेर तेरे पास जो भी सबसे कीमती चीज है उनसे इसका कटोरा भर दे ताकि भीख मांगना छोड़, ठीक है, तो कुबेर ने मतलब पूरा सामान उसमें डाला, उसका भंडार खाली होने लगा, कटोरा नहीं भरा,
तो ये क्या हो रहा है भाई, हलचल हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश सब चक्कर में पड़ गए, माइंड की आखिरी स्टेज तक चक्कर में पड़ गई। बोली क्या हुआ, नारद को बोला तू जहां से ये लाया वही किसी बोला, पूरी संदेह निकालेगा कि महात्मा को बोल के ले गए। बोले महाराज ये कटोरा नहीं भर रहा, कुबेर का भंडारा खाली हो गया। तो बोले देर बैठ रही कटोरा देखा, बोले आदमी का खोपड़ा है, ये कभी नहीं भरना, जब तक आदमी का खोपड़ा रहेगा दिमाग कभी भी नहीं भरेगा ये। अरब खरब नो दरब, 3 लोग तो थोड़ा अरब मिल जाए तो खरब पे जाएगा, घर पे आगे और जाएगा, 3 लोग अरब मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा, लेकिन आखिर में जाएगा माइंड ना, नरक में जाएगा, नरक की साथ, बोला वहां तक जल में रहेगा, आगे जा नहीं सकता। ठीक है, कब मिलेगा ये, इसका उदाहरण देखिए, जलवंत उदाहरण दे रहा हूं। जब महाराज जी के पास में मैं गया, ठीक है, तो महाराज जी को मैंने 3 प्रार्थना की, महाराज जी मुझे वापस घर नहीं भेजना, उन्हें कहा था मुझे वापस घर मत भेजना आप बिल्कुल भी। ठीक है, दूसरा देखिए महाराज जी मेरे किसी से भीख मांगने के लिए मुझे मत भेजना कहीं किसी के पास में, और हमेशा आप अपने पास, ये मैंने महाराज जी से मांगा। महाराज जी ने कुछ नहीं कहा, हाँ ना कुछ नहीं कहा। फिर महाराज की मौत जब बरसी तो महाराज जी ने कहा भैया ये बता, है ना, अब अंदर के सतगुरु का स्वरूप जब प्रकट हुआ, सतगुरु महाराज की जब मौजूदगी हो गई, तो महाराज जी ने कहा ये बता कि तुम कहा घर मत भेजना। घर किसको कहते हैं, इससे नीचे की जो जगह है इसको घर कहते हैं। इसमें चेतन रहता तो घर में है, घर में मौजूद है, गृहस्थी घर के अंदर उसकी अस्थि मतलब स्थिति है, तो गृहस्थी अब तो स्थिति कहाँ है, इसमें है या मेरे में, आप में है, घर में नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जा ही नहीं सकता नीचे अब। ठीक है, तो घर में कभी नहीं जाएगा, एक तरफ एक पहला वचन पूरा। दूसरा ये कहा था कि महाराज जी आपको छोड़ के कभी भी, आप हमेशा मुझे अपने पास रखना। तो बताइए ये सतगुरु का ये स्वरूप है, ये स्वरूप कभी गायब होगा नहीं, अब तो छोड़ के कहीं जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, हमेशा इसमें रहेगा, तो सतगुरु के पास में रह गया हमेशा, शरीर के साथ में रहने की जरूरत थोड़ी होती है। और तीसरा आता है कि कभी किसी भिक्षा नहीं मांगनी पड़े, भी कौन मांगता है, माइंड तो कौन है, शरीर है, माइंड है या चेतनात्मा है, अब बता कौन है, बोलिए, एक भी मांगते क्या, नहीं ना, तो छूट गया, ऐसे छोड़। ठीक है, तो ये है कि अपने पे खुद कृपा करो, करके पाओ, कृपा का मतलब करके पाओ। ठीक है, और सतगुरु तो जब सतगुरु प्रसन्न हो दे नाम का दान, दीन हो करो नाम पहचान। जब सतगुरु खुश होते हैं तो तब नाम का दान देते हैं, क्योंकि अभी नाम से नाम की तरफ जिसको सतगुरु नहीं मिले उसका कनेक्शन काल से होता है ना, और काल के मुख में अनंत अनंत युगों से जा रहा है। ठीक है, वो कि वो देखो वजनकार था कि लाख कोटि दे मारे तने, यमराजा की भेंट तने, एक सिद्धि दिया नहीं सतगुरु सुना टेक तने। ठीक है, तो वहां हमेशा दे रहा है। अब सतगुरु क्या करते हैं उनका कि ये इसका बंधन कभी नहीं टूट सकता, ये बेचारा कभी हट नहीं सकता, तो कृपा क्या करते हैं कि वहां से अब ये है, इधर काल का कनेक्शन है, इधर से चेतनात्मा है, इधर आके इसमें चली जाती है, यहाँ से निकाल यहाँ लगा देते हैं, तो नाम से लगा, नाम की तरफ जब भी आएगा तो इधर जाएगा, जब यहाँ आएगा तो इधर जाएगा, न कि इधर, समझा ना। तो ये खुश होकर के नाम का दान दे दिया, नाम का दान दे दिया, इसको नाम का दान कर। अब दीन हुए हृदय दो, मतलब अहंकार को हटा करके और इसको पहचान करो नाम पहचान, इस नाम की पहचान करनी है, ये है वो नाम ये है, उसकी पहचान करनी ये था। तो पहले दिन हो गया, वो जो कृपा करनी थी पहले दिन कृपा कर दी, वहां पे पक्षपात थोड़ी होता है, तो मतलब परीक्षा होती है बच्चों को, अध्यापक जो पढ़ाता है तो उसने ये थोड़ी कोई वाचन को ये पढ़ाऊं इसको ये पढ़ाऊं, तो वही चीज पढ़ाता है। ठीक है, जो जितना उसमें ध्यान देता है वो उसको हासिल हासिल होता है। ठीक है, तो ये है कि अपनी सच्ची लगन लगाओ, सच्ची लगन लगाओ और चिंता करो, चिंता नहीं करने की बिल्कुल नहीं। सतगुरु के दरबार में कमी का है कि ना है ना, बंदा मोह पावे नहीं तू आखिरी माई, वो उसमें कहता कि मेरा कैसे काम चलेगा, मैं बुढ़ापा आ गया, कौन देगा, कैसे हुआ है, चिंता क्या करने की, है ना, कि जो चांस दी है तो चुका देगा, और चुका नहीं देगा चांस ले लेगा, इससे बढ़िया क्या होगा बताओ, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, और चिंता नहीं करने की, मस्त रोकड़ा देना है उसको देगा,
इसको फिर से समझो। ये तो बाहर दृष्टांत तो बाहर इसलिए दिया जाता है कि आप लोग अंदर नहीं है, अंदर हो तो ये दृष्टांत की जरूरत नहीं होती है ना। बाहर है इसलिए बाहर के दृष्टांत से बताया यूं बताया कि एक महात्मा जा रहे थे, ठीक है, महात्मा जा रहे थे, समझ आया ना आपको। अब कोई ऐसा आदमी दूसरा आदमी नहीं, तो उनको मतलब कि एक बहुत सुंदर लड़की मिली, बहुत सुंदर लड़की। महात्मा बोलते बेटा तू कौन है, बहुत सुंदर, तू कौन है? तो महाराज मैं समझ लूं, समझ गए? कहाँ रहती बेटा? बोले मैं आदमी के कपड़े में रहती हूँ। कौन तेरे साथ कौन रहता है? तो मेरी सहेली है, उसका नाम शांति है, वो रहती है। और तुम्हारे वहां से क्या होता है? खुशी होती है। थोड़ा वो महात्मा आगे गया, देखा वहां उन्होंने रिसर्च किया तो एक टेररिस्ट टाइप आदमी मिल गया, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, डरावना चेहरा, है ना, काला मुंह। अरे तू कौन है? मुझे नहीं जानते? कोई नहीं जानता, फिर पूछ रहा हूँ कौन है? बोल मैं हूं अहंकार। क्या बात कर, कहाँ रहता है? बोले आदमी के कपड़े में रहता हूँ। क्या बात करता है? और तेरे साथ कौन रहता है? बोले मेरा दोस्त है, क्रोध, गुस्सा, वो रहता है। और तुम्हारे वहां रहने से क्या होता है? बोला शांति रहती है, कलह रहती है। बोले थोड़ी देर पहले मेरे को एक बिटिया मिली थी, वो बोली मेरा नाम समझ है, मेरे साथ शांति रहती है और हम वहाँ वहाँ खुशी होती है। तो जब वो होते हैं ना तब हम नहीं होते। जब वो होते हैं, जब समझ होती है, शांति होती है, खुशी होती है, तो तब हम, न अहंकार होता है, न क्रोध होता है, और न अशांति होती है, न बेचैनी होती है। समझो, तो बाहर तो मैंने बाहर आप मजलिस से बाहर बताया, ये है अंदर, चीज अंदर की है। अंदर कहाँ की चीज देखिए, अंदर में त्रिकुटी के अंदर, त्रिकुटी जहां है तो त्रिकुटी के जस्ट ऊपर विवेक, विवेक, समझो? तो जागृत है, दृष्टा है, किसका? जड़ का भी दृष्टा है, चेतन का भी दृष्टा है, मतलब माया का, माइंड का, उस शरीर का दृष्टा है वो। और ऊपर में ब्रह्म का, समझे, जीव का, ब्रह्म का, नाम का, उनका दृष्टा है उसका दृष्टा, दोनों का दृष्टा है वो ट्रांजिशन जोन है, वो ट्रांजिशन जोन बोलते हैं, ठीक है। तो बुद्धि ऊपरी स्वर के ऊपर है, वो सतोगुणी है, ठीक है। तो जब आप कोई भी काम करते, प्रैक्टिकल चीज देखिए कि कोई भी आप काम करते हैं, अगर गलत काम करते हैं तो आपके अंदर में सूचना आती है कि आप गलत कर रहे हो, आती है नहीं आती? बहनों से पूछ लो, भाइयों से पूछ लो, आती है नहीं सूचना? सुनो, तो वो कौन बताता है? वो विवेक बताता है, वो बताता है तो गलत कर। अगर आपकी बुद्धि उसकी तरफ चली गई, विवेक की तरफ चली गई, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, समझ आ जाएगी आपको, और शांति हो जाएगी और खुशी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने उसका कहना नहीं मान करके इधर अहंकार कहता है अरे यार वो दुश्मन है, वो तो दुश्मन है ना, और उसके लठ नहीं मारा था तो अपना देना मुश्किल हो जाएगा। वो अहंकार अहंकार कर रहा है ना, तुरंत उधर चले जाएंगे तो क्या होगा? क्रोध आएगा आपको, और जाकर के उस जो जिसको दुश्मन है उसको लठ मार देंगे, क्या होगा? अशांति होगी नहीं होगी? कोर्ट में जाना पड़ेगा और कुछ जाना पड़ेगा, जेल होगी, फांड होगी, देखो शांति हो जाएगी। ये अंदर की चीज, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या है कि समझ का इस्तेमाल करेगा, विवेक का इस्तेमाल करने का, ठीक है। क्योंकि वातावरण जो है ये एकदम वैसा नहीं हो सकता जैसा अपन चाहते वैसा वातावरण हो नहीं सकता। संसार तो संसार है, विचार, हर आदमी की अलग अलग दिशा है, अलग अलग जो जिस दिशा वो चीज उसको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब जब मतलब घर में देखें कि बच्चों की दिशा कुछ और होती है, आपकी दिशा कुछ और है, ठीक है। बच्चे सोचते पिकनिक पे जाएं, आप सोचते हैं यहाँ रहें, अब उसमें विरोधाभास होगा, एक जैसा हो नहीं सकता। आपको अपनी समझ का इस्तेमाल करने का है, ठीक है, कि ठीक है ये इनको स्वतंत्रता दो, खेलने को दो, इनको अपने किसी हट करने का है। और समझ ऐसे तो अपनी तरफ से समझ दे दो, फिर वो मान को बोल नहीं मानने कोई बात नहीं, ठीक है ना? तो ये चीजें काम आती हैं, अंदर की चीजें हैं, बाहर के नहीं है।
और बाजार में मूल बिकती नहीं। न बाजार में शांति शांति बाजार में मिलती है क्या? या समझ बाजार में मिलती है या विवेक बाजार में मिलता है? आपके अंदर मिलेगा, जब मिलेगा आपके अंदर मिलेगा, समझे? उसके लिए आपकी जरूरत है। जिससे कहा कि इंसान का कोई भी मित्र नहीं है, कोई भी दुश्मन नहीं है, खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना दुश्मन है। अगर अपने विचारों के अंदर दुश्मनी के विचार हैं ना, तो वो विचार है, वही दुश्मन है, वही संसार से दुश्मनी पता कर देंगे। और अपने अंदर में अगर परोपकार की भावना है, दूसरे को सुख बांटने की भावना है, ठीक है ना, तो आपको दुखी कर ही नहीं सकता। तो आप चाहते सबको सुख चाहते हैं, सबको तो समय आप भी तो है भाई, सबको सुख बैठना चाहते हैं, तो सम आप समय नहीं है क्या? ठीक है, आप तो अपने सुख में जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि सुख चाहते हो, सुख बांटना शुरू कर दो। दुखी होना चाहते हो, दुख बांटना शुरू कर दो, है ना? एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जो भी आप अक्सर दोगे उसका अपोजिट होना ही है ना, वैसा उल्टा को असर होता है। गेंद को जोर से मारा, आपकी तरफ लग करके वापिस आएगी वो। हाँ भाई, और कोई? शंकराचार्य जब थे, आदि गुरु शंकराचार्य, तो उनके पास हम लोग कि एक पंडित गया, वो अपने आप बहुत बड़ा विद्वान मानता है कि मैं विद्वान हूँ, उसको कोई श्लोक समझ में नहीं आ रहा था, चलो शंकराचार्य से पूछ के आएंगे। ठीक है, तो आ रहा था, तो फिर मतलब क्या है कि उस श्लोक का अर्थ शंकराचार्य जानते थे, वो बताना भी चाहते थे, प्रैक्टिकल बताना चाह रहे थे। तो आ रहा था, तो वहां आश्रम में रहने वाली एक औरत थी। शंकराचार्य ने कहा कि ये आदमी के पास में आए ना, तो झाड़ू दूर दूर से लगाना, दूर दूर से झाड़ू लगाना शुरू कर देना। वो सफेद कपड़े पहन के आ रहा था, जैसे पास में आया उसने दूर दूर से झाड़ू लगाया, मिट्टी उसमें गिरी। वो कहती तेरे को शर्म नहीं आती? कोई आदमी आ रहा, दिखाई नहीं दे तेरे को? ठीक है, शंकराचार्य के पास में गया, तो शंकराचार्य से पूछा, बोले बताऊंगा बाद में, अभी तो तू घुर्राता है, कुत्ता है तू कुत्ते इधर भौंकता है, चल भाग यहाँ से, 1 साल बाद में आना, और 1 साल तक गोवर्धन पर्वत है उसके चक्कर काटते रहो, फिर बताऊंगा। दूसरी साल आई, गया वो। ठीक है, तो उसमें बोलो क्या है कि वो उधर से आया, तो कहा कि आज ऐसा है ना कि कीचड़ था, पूरी कीचड़ वो जो पास में है ना, तो उसमें पत्थर मारना, वो कीचड़ पत्थर मारने लगी, मान ली उसे छिट्टे लग गए। ठीक है, तो वो बोला कुछ नहीं, ऐसे देखने लगाई वो। फिर शंकराचार्य के पास में गया, तो शंकराचार्य ने कहा अभी तो घुर्राता है, पहले तो घूमता था। हाँ दिखाता है, बोल नहीं, 1 साल फिर गोवर्धन पर्वत के चक्कर काट के फिर मेरे पास आना। ठीक है, 1 साल बाद में फिर गया, तो मतलब क्या कि वो उतर के से आ रहा था, और उसने ऊपर उसके ऊपर पानी डाले, कुछ नहीं हो, बोले आ जा। बोले इसका अर्थ क्या? बोले यही तो अर्थ है। अर्थ जो जो श्लोक का तो अर्थ होता है यही, मतलब क्या कि आपके साथ में कोई भी दुर्व्यवहार करे, तो अनजाने में जाने में कुछ किया, तो आपको न भौंकना है, न घुराना है, शांत रहना है। लक्ष्य आपका, वो लक्ष्य को सामने लेकर फिर आना। आपका लक्ष्य क्या था? अपने श्लोक का अर्थ समझना। तो तेरे को देखना नहीं था कि और तेरे में क्या कर रही है, कैसा कर रही है, तो आज मेरे पास ही आता, और तो अर्थ विषय मिल जाता, समझे? तो अब वो तेरे से हट गया, इसलिए मतलब बात बनी। इसलिए कहा, देखिए कबीर साहब का उदाहरण आता है कि इब्राहिम बलख बखारा के बादशाह थे। ठीक है, और कबीर साहब के पास में आ गए नाम लेने के लिए। और कबीर साहब ने कहा कि भाई, कबीर साहब का एक वचन है कि धर्मदास तुझे लाख दुहाई, गुप्त नाम बाहर नहीं जाए। जो गुप्त नाम में बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब बाहर का मतलब क्या समझा कि जब तक चैतन्य की दिशा बाहर है, समझे, उसको वो नाम नहीं दिया। जो वो अंदर हो जाए तब वो नाम दिया जा सकता, जब तक बाहर उसमें तक नहीं दिया जाता वो गुप्त नाम। तो वो इब्राहिम जो थे वहां रहने लगे, तो वो नाम दो, वो भाई देंगे, है ना, अभी तो बादशाह है भाई, बादशाह का नाम नहीं दिया जाता, तो रहने लग गया।
5-6 महीने हो गए, तो माता लुई बोलती बेचारी बल्क बखारा का बादशाह है ना, इसको राज करने दो बेचारे को, यहाँ करो कर खाए, इसको दे दो नाम। वो नाम तो जब दूंगी अंदर जाए, भाई जब अंदर जाए तो नाम में, तो अभी तो बाहर है वो, नहीं तो बाहर कहाँ आपके पास में 6 महीने से यहाँ रह रहा है बेचारा। बोले चले रहा, हाँ ठीक है, तो आज ये जाए ना तो पृथ्वी के ऊपर कूड़ा डालना। तो माता लोई ने क्या किया कि ऊपर से कूड़ा डाल दिया, तो ऊपर की तरफ देखे क्या कहता है कि मैं यहाँ हूँ, अगर बल्क बखारा में होता तो देखता। ठीक है, इंसान बोले, बोल क्या बोला, बोलिए, अभी तो अभी तो अंदर है, बाहर बल्क बखारा में भी बैठा है, अभी बल्क बखारा में बैठा है ना, अहंकार में मौजूद भी है, समझे। तो इसको नाम देने लायक हो गया क्या, नहीं ना। फिर 6 साल 12 साल तक रहा, फिर 12 साल जब पूरे हो गए तब कभी साल में कहा कि आप तो इसकी टट्टी डाल दे, आज गया अंदर ये, तब उसको नाम दिया। तब कहा कि 12 वर्ष रहे हंसों की टोली, तब आई हंसों की एक बोली। 12 वर्ष तक जब कबीर साहब के संग में रहा, तब उसको कबीर साहब की जो भाषा अंदर में जाने की कला था, समझ में आई, समझे। तो वैसे साथ में रहने से नहीं, शारीरिक उसके साथ रहने की मतलब थोड़ी होती है, अंदर हमेशा किस में मौजूद हो, आपकी मौजूदगी कहाँ हो। ये आप कई बार आप लोगों को उदाहरण देकर देखने के मैंने बताया है कि आपकी मौजूदगी जहां होगी उसका असर होता है। ठीक है, ये भी मैंने बताया था कि 2 भाई थे और जा रहे थे, रास्ते में वेश्या कोठा आ गया, छोटा भाई वहां चला गया और आगे बड़ा भाई सत्संग में चला गया। ठीक है, तो बड़ा भाई सत्संग में जाके सोचता है, यार मैं ऐसा नालायक आदमी हूँ, है ना, यहाँ सत्संग में आ गया, मेरा छोटा भाई तो वेश्या कोठे में मुझे ले रहा होगा, और मैं यहाँ कहाँ आ गया, उसका ध्यान कहाँ है, वेश्या कोठे में, शरीर सत्संग में, ध्यान वहां। और जो वेश्या कोठे में गया था वो पछता रहा है कि मैं कितना दुष्ट आदमी हूँ यार, मैं वेश्या कोठे में आ गया, और मेरे बड़ा भाई सत्संग में संतों की वचन सुन रहा होगा, मुझे तो वहां जाना चाहिए। वो वेश्या कोठे पे मौजूद होकर के भी वहां संतों के सत्संग में मौजूद है। ठीक है, मृत्यु की दोनों की छुड़ाने के लिए ये मृत्यु हो गई, तो ऊपर गए धर्मराज के पास, तो बड़े भाई के लिए कहा, अरे इसको नरक में भेज दो, और छोटे को इसको स्वर्ग में भेज दो। बोले महाराज आप उल्टा कर रहे हैं, बोले बड़े वाला बोलते, बोले कैसे, बोले मैं तो सत्संग में, सत्संग में थोड़ा गया था, सत्संग में तेरा शरीर गया था, तो तू जहां तेरा जन्म होगा वहां चारों तरफ सत्संग ही होंगे, सत्संग के बीच में तेरा घर होगा, वहां रहेगा, शरीर रहेगा। ठीक है, लेकिन तेरा ध्यान कहाँ था, वेश्याओं में, तो तू वेश्याओं के यहाँ गमन करेंगे, ये लिए तेरा नंबर। ठीक है, और छोटे भाई के लिए बोले इसका शरीर जो था वेश्या कोठे पे था, तो इसका शरीर वेश्याओं के बीच में रहेगा, लेकिन ये सत्संग में जाएगा, माइंड कहाँ था, सत्संग में जाएगा। समझे, आपका मता कहाँ है, वेयर आर यू प्रेजेंट, आपकी प्रेजेंस कहाँ है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रेजेंस भजन के वक्त में शरीर में है, तो शरीर के अंदर होने वाली एक्टिविटी का आपको एहसास होगा ना। ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह कहाँ जागृत होता है, शरीर में, आकाश तत्व की प्रकृति है, वहां कोई भी चीज प्रकट हो सकती है, पाँव में दर्द हो सकता है, और कुछ हो सकता है, कोई चीज ऐसी स्थिति आ सकती है। ठीक है, अगर आपकी मौजूदगी माइंड में है, तो माइंड के अंदर रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, है ना, आपके अहम को किसी ने ठेस पहुंचाई थी वो चीज याद आ जाएगी, किसी ने अच्छी बात कर दी वो चीज याद आ जाएगी, है ना। कोई रजोगुण चीज, अरे यार आप ऐसा कर दे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा, वो चीज याद आ जाएगी। अगर आपकी मौजूदगी माइंड में है तो ठीक है, अगर आपकी मौजूदगी आप में है, आपकी मौजूदगी आप में है ना, तो आपका एहसास होगा, और वहां नाम है, नाम तो नाम में मौजूदगी हो जाएगी, और नाम में मौजूदगी होगी, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, और आत्म साक्षात्कार हो गया तो परमात्मा से मुलाकात हो जाएगी। समझे, तो परमात्मा भी ये नहीं कि कोई दिखाई देगा, ये मत मान लेना कि भाई ऐसा कोई आशीर्वाद देता वैसा दिखाई देगा, क्या होगा आगे, ये माइंड के तरह की चीज, इसलिए क्या बताऊं, माइंड की समझ नहीं सकते, इसलिए क्या बताया जाए। परमात्मा साकार है, निराकार है, और इसका क्या कहा, कहा कि निर्गुण सरगुण एक है, निर्गुण भी और सरगुण भी दोनों एक है। दूसरा भ्रम विकार जो दो मानता है, तो भ्रम उसने अनुभव नहीं किया, दूसरा भ्रम विकार निर्गुण स्थायी बाप है, परमात्मा गुणों से पार है, सरगुण तंत्र विचार, उसी परमात्मा
निर्गुण है, उसी को आप लोगों को बताने के लिए क्या माइंड का इस्तेमाल करते हैं, सगुण करके बताते हैं आपको। सरगुण खंड विचार, उनके विचार वो है, इसलिए कहा कि निर्गुण सरगुण एक है, दूसरा ब्रह्म विकार, सरगुण साहिब निर्गुण साहिब आप है, सरगुण खंड विचार। ठीक है, तो माइंड का सहारा लोगे तो वहां पे लोग क्या कि बिना किसी चीज की कल्पना किए, बिना सगुण किए बगैर समझा नहीं सकते, इसलिए ऐसा करना पड़ता है ना। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये भी मान लेना आप लोग। जो आप लोगों को जो बता रहे हैं, अभी अंदर की चीज बाहर बताई जा रही है, वैसा नहीं। देखिए अभी जैसे गुरु महाराज का दृष्टांत आता है गुरु नानक साहब का, कि गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे। सत्संग कहाँ होता है? अंदर में, सत्संग में मौजूद थे, तो वहां पे संगत आई थी, मतलब अभ्यासी थे, वो अभ्यास कर रहे थे। गुरु महाराज एकदम एकाग्र उठ के चल दिए, ऊपर चल दिए, अपने भजन की यात्रा में ऊपर चल दिए। तो कुछ लोग तो उनके पीछे चले, और कुछ लोग पर जाकर के मतलब क्या है, कोई सजल कोने में बिखर गया, कोई त्रिकुटी में बिखर गया, संसार की चीज याद आ गई उनको, ठीक है ना। और जो लड़ना था वो सतगुरु महाराज के पीछे जाता रहा, पारब्रह्म में जाकर के, है ना, वो अपने सतगुरु ने देखा कौन आ रहा है, लड़ना आ रहा है, जब वही लेना तू क्या, तू बोले महाराज मेरे और कौन है, मेरे तो आप ही है, और मेरे पास मेरा कौन है, किसी को परिवार है, मकान है, दुकान है, किसी का विचार मकानों में चला गया, किसी का दुकान में चला गया, परिवार में चला गया, और तो सब बिखर गए, और उसका जो ध्यान था सीधा सतगुरु महाराज में था, वो सीधा पारब्रह्म में चला गया। वहां सतगुरु जो पारब्रह्म में चले गए तो अपना स्वरूप दे दिया उनको, चेतन स्वरूप अनुभव करा दिया, कोई था उसने कहते अपने अंग लगा लिया, मतलब खुद से वैसा उसको बना दिया, उसको जगा दिया, वो अंग देव बन गए, उसकी उनके अंग देव कहते हैं, और लोग उसको बाहर लेते हैं, भारी तरह से। अभी अंदर की चीज समझ नहीं पाती, तो बाहर से बताया जाता है। गुरु महाराज ऐसे सत्संग कर रहे थे, चल के एकदम चल के उठ पड़े, तो लोग अपने घरों में चले गए, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, और उनके विचार चले गए थे अंदर में, अभ्यास आगे नहीं जा पाए, तो लड़ना पहुंच गया पारब्रह्म में, जहाँ सतगुरु का स्वरूप था, नूरी स्वरूप, वहां चला गया।